शुरू हो चुका है पोल, तो बकवास प्रसाद अपनी पोती को। 7 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है। 7 अप्रैल से चुनाव होंगे। अब मेरा कांग्रेस के लोगों से यह कहना है कि अब बिल बनाने का समय खत्म और बिल से निकलने का समय शुरू। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र देश की जनता के सामने रखा। कांग्रेस का घोषणा पत्र आना ठीक वैसी है जैसे इंडिया और पाक मैच के बीच में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी का संन्यास लेने की खबर आ जाए। कमाल आर खान ने मुंबई में समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भर दिया है और पर्चे में सेक्स वाली जगह पर पीछे से लिखा हुआ है। कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी को एक कार्यालय कांग्रेस दफ्तर में खोलना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि वाराणसी वाले अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। हाँ, पहले झंडे दिखाए, फिर अंडे फेंके, फिर स्याही। हाँ, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए वाराणसी वाले तैयार हैं। सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी आप इंक फैलाओ, हम इंकलाब फैलाएंगे। सिसोदिया जी, आप जो कुछ फैला रहे हैं उसे इनकलाब नहीं, रायता फैलाना कहते हैं। मोदी ने कहा कि मनमोहन की नाकामियों की वजह से कांग्रेस हारेगी। मनमोहन सिंह अपनी पार्टी की हार को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने 15 अगस्त का बोलने वाला कोटा भी चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। उत्तर भारत के यादव लोगों को खाने का बहुत शौक है। बिहार का यादव चारा खा गया, यूपी का यादव भाईचारा खा गया। आप पार्टी का कहना है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि किस देश के। मोदी ने कहा कि हमें मिलकर देश को बदलना होगा। देखा जाए तो मोदी और केजरीवाल दोनों बदलाव के पक्षधर हैं। एक को इतिहास बदलना पसंद है, दूसरे को रास्ता। अन्ना जी ने कहा कि हमें जनता की सेवा करनी है। पर अन्ना जी कम भीड़ वाली जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जनता की सेवा करना चाहते हैं। अगर मंच के नीचे कम भीड़ हो तो वो वहां से उठकर चले जाते हैं। रामविलास पासवान ने कहा है कि हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। लगता है कि रामविलास पासवान ने अपने बेटे मतलब कि चिराग को घिसकर अगले चुनाव में जिन निकालने की तैयारी पूरी कर ली। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस दे रही है भ्रष्टाचारियों को टिकट। हाँ, तो कांग्रेस ने तो पहले ही कहा था कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब सबको टिकट देंगे। राजू श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी को अपना लोकसभा टिकट लौटा दिया। हाँ, वो टिकट इसलिए लौटा दिया होगा क्योंकि आजम खान की भैंसें वहां पहले से मौजूद थी। अमर सिंह ने अजीत की पार्टी ज्वाइन की। अमर सिंह जी ने अपने जीवन में जितने कपड़े नहीं बदले उससे ज्यादा तो वो पार्टियां बदल चुके हैं। लालू ने कहा कि हमारे सिवा अब जनता के पास कोई चारा नहीं है। ये बात तो सच है कि अब लालू जी के अलावा इस बार और किसी पार्टी के पास चारा नहीं है, क्योंकि सारा चारा तो लालू जी के पास ही है। अडवाणी जी ने कहा कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अब कांग्रेस इंडियन बॉलर्स को अपनी पार्टी में शामिल करना शुरू कर दे, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन बॉलर्स 100 क्या 300 का आंकड़ा भी बड़ी आसानी से छू सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी मेरे सामने आना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि मोदी को यह पता है कि कुछ बीमारियां मिलने और छूने से फैलती है। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। और फिर ये बोलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से बोले, अरे भाइयों, 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के गुजारो, इतना सीरियस क्यों हो गए। केजरीवाल ने कहा कि कभी कभी फैसले लेने में दिक्कत होती है। जैसे केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि चुनाव वो काशी से लड़े या काशी से। वैसे अगर केजरीवाल बनारस से लड़े तो अपना मफलर दिल्ली छोड़कर ही जाए, क्योंकि बनारस में गमछा चलता है, मफलर। केजरीवाल ने कहा है कि उनके कार्यकाल में एक भी किसान ने अपनी जान नहीं दी। ये बात बिल्कुल सही है कि केजरीवाल के 49 दिन के कार्यकाल में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। वो बात और है कि दिल्ली में खेत नहीं है और किसान भी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी मान गए हैं। माँ बाप ने सही नाम रखा है, लाल कृष्ण आडवाणी, जो अपने नाम के स्वरूप हमेशा लाल ही रहते हैं। रैलियों में केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अगर केजरीवाल अपने झंडे को काला कर लें तो उन्हें अगली रैलियों में ज्यादा समर्थक मिल सकते हैं। मनीष तिवारी ने कहा इस वक्त सिर्फ राहुल गांधी की हवा चल रही है। जगदम्बिका के बाद सतपाल महाराज भी बीजेपी में शामिल हो गए। देश में राहुल गांधी की हवा इतनी तेज बह रही है कि लोग उड़ उड़कर दूसरी पार्टियों में जाकर गिर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी से देश को बहुत फायदा हुआ है। हाँ, ये बात तो सच है कि देश में काले कपड़े बेचने वाले और अंडे बेचने वालों का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनकी पार्टी पर सबसे ज्यादा लोग फेंकने के लिए आजकल काले कपड़े और अंडे खरीद रहे हैं। आप पार्टी ने 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6ठी सूची भी जारी कर दी है। ये लोग लगता है कि भारत के बाहर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी देश की जनता को धोखा दे सकते हैं। और किस तरह दे सकते हैं, इसका उदाहरण केजरीवाल साहब ने पिछले दिनों दिल्ली में बहुत खूब दिखाया था। केजरीवाल जी का कहना है कि देश में गुस्से की लहर है और ये गुस्सा उनके खिलाफ हो चुकी जनता का है। बस मैं अभी वोट देकर आया हूँ, मोदी जरूर जीतेगा, अब जाने दो। आ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी सो रहा था।